बच्चों नमस्कार। हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने उपमा अलंकार के विषय में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। रूपक अलंकार जो कि अर्थालंकार का ही एक भेद है। रूपक अलंकार के विषय में आचार्य मम्मट जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने परिभाषा दी है कि तद रूपकम भेदो यः उपमानो उपमेयो, जो कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य प्रकाश से लिया गया है। अगर हम देखें तो ये अगर तद रूपकम को दो भागों में बांटें तो तत् धन रूपकम, और अभेदो में से भेद ले लिया, उपमानो उपमेय, उपमानो और उपमेय। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि तदरूपकम अभेद उपमान उपमेयो का अर्थ क्या होगा कि जहां उपमेय और उपमान दोनों में अभेद किया जाए, अर्थात दोनों में भेद ना किया जाए, तत् वहां रूपक अलंकार होता है। एक बार पुनः, जहां उपमेय और उपमान में भेद ना किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और यह परिभाषा संस्कृत विद्वान आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है। चलते हैं हम हिंदी परिभाषा की ओर। जैसे कि पूर्व में आपने देखा था पहले वीडियो में कि हमने उपमेय और उपमान के विषय में चर्चा किया था। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, जिसमें से उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक होता है। लेकिन रूपक अलंकार में 2 ही अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है उपमेय और दूसरा अंग है इसका उपमान। इसके विषय में आपको मैंने बता दिया था, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि जिसकी तुलना या समानता की जाती है वह उपमेय कहलाता है, जो प्रस्तुत होता है, और जिससे तुलना या समानता की जाती है वो उपमान कहलाता है, जो कि सदैव अप्रस्तुत होता है। अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा: जिस काव्य में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। जानने वाली बात है, जिसमें हमने उपमेय और उपमान के विषय में जाना। और तीसरा रहता है कि भेद रहित आरोप, या जिसे हम कहते हैं अभेद। यह क्या होता है? मतलब किसी वस्तु जिसकी सादृश्य दूसरा वस्तु हो और दोनों में भेद ना किया जाए, अलगाव ना किया जाए, एक समान माना जाए, उसे हम अभेद कहते हैं, जिसमें भेद ना हो, भेद रहित। जैसे यदि किसी मंदिर में हम जाते हैं और किसी देवी देवता की प्रतिमा को देखते हैं तो हम ये नहीं माने रखता कि वह प्रतिमा किस चीज की बनी हुई है, बल्कि यह ध्यान रखना होता है कि वह प्रतिमा किस भगवान की है। उस प्रतिमा को देखकर ही हम भगवान को मान लेते हैं, अर्थात वह प्रतिमा किसी न किसी ईश्वर का रूप होता है। उसी प्रकार कहा गया कि हमें प्रतिमा में और ईश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया, अलगाव नहीं किया, इसलिए वहां पर रूपक अलंकार है। ऐसे हम विभिन्न मंचों पर अनेक प्रकार के नाटकों को देखते हैं। नाटकों में सभी अलग अलग पोशाक को धारण करके किसी न किसी श्रेष्ठ पुरुष का, महापुरुष का आचरण मंच पर उतारते हैं।
जैसे कोई महात्मा गांधी बनता है, कोई सुभाष बनता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बनता है। तो सुभाष चंद्र बोस और मंच पर प्रस्तुत हुए युवक दोनों की वेशभूषा, बोली, रहन सहन एक समान रहता है और उसी सादृश्यता को देखते हुए हम दोनों में भेद नहीं करते, अर्थात अभेद रहता है, भेद रहित रहता है, और मंच पर आए हुए युवक को ही हम सुभाष मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का ही एक हिस्सा नाटक है। संस्कृत में रूपक अलंकार के 10 रूप बताए गए हैं, जिसमें सबसे एक प्रमुख नाटक भी है। हम आगे चलते हैं, रूपक अलंकार के कुछ परिभाषाओं के विषय में जानकारी करते हैं कि रूपक अलंकार, जैसे पहली परिभाषा थी कि जिस काव्य में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरा है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोपण किया जाता है वहां उपमान होता है। जब किसी वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग ना किया जाए, एक समान समझ लिया जाए, तो वहां भी आपका रूपक अलंकार होता है। रूपक को हम नाटक भी कह सकते हैं। उदाहरण के दृश्य से हम समझते हैं कि पहला उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही सरल उदाहरण है और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यह पूछा भी गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जिसका अर्थ है मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। आप देखेंगे कि जब रूपक अलंकार के 2 शब्दों के बीच में एक चिन्ह आता है और इस चिन्ह को हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह कहते हैं। प्रायः लगभग 80 से 90% तक रूपक अलंकार के उदाहरणों में यह चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने पूर्व में बताया कि रूपक अलंकार में 2 उपमेय और उपमान अंग होते हैं। अब हमको इसमें पहचानना है कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है, और दोनों में किस प्रकार भेद किया गया है या भेद नहीं किया गया है, यह भी आपको देखना है। चरण, जब हम मंदिर में गए, प्रभु के चरण को देखा, तो प्रभु के चरण को देख करके मैंने उनको कमल का रूप मान लिया। तो यहाँ चरण क्या हो जाएगा आपका उपमेय जो कि प्रस्तुत है, और कमल क्या हो जाएगा आपका उपमान जो कि अप्रस्तुत है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे तो होगा कि मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो अब यहां देखेंगे कि रूपक अलंकार में जब किसी पद में एक उपमेय और एक उपमान होगा, तब इसे हम रूपक का एक भेद कहते हैं, जिसका नाम है निरंग रूपक मानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे रूपक के भेदों के विषय में। एक उदाहरण और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो कि कक्षा 10 के चैप्टर में है, धनुषभंग से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है कि उदित उदयगिरि मंच पर, उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग और बिकशे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। देखिए, यह उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित है और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि उदित उदयगिरि मंच पर जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और सभी लोग, रावण, बाणासुर जैसे महाप्रतापी शासक धनुष को भंग नहीं कर पाए, उठा नहीं सके, छू नहीं सके, तब अपने गुरु की आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े। कहा गया कि मंच जो बना हुआ था वो किसके रूप का था? उदयागिर पर्वत के रूप का था। इसे हम कहते हैं उदयाचल पर्वत, जहां पर सूर्य सबसे पहले प्रकट होता है, उसको हम उदयाचल पर्वत कहते हैं। सूर्य उदयाचल पर्वत पर प्रकट हुआ और प्रभु श्री राम कहां पर प्रकट हुए? मंच पर प्रकट हुए।
दूसरा देखें, रघुबर मतलब श्री राम, बाल पतंग का मतलब होता है प्रातःकालीन सूर्य। तो उदयाचल पर्वत पर सूर्य प्रकट हुआ और मंच पर श्री राम जी। आगे है विकसे संत सरोज सब। सभा, जब प्रभु श्री राम मंच पर उपस्थित हुए तो सभा में बैठे हुए सभी लोग, संत लोग क्या हो गए? प्रसन्नचित्त हो गए। तो संत, जिस प्रकार श्री राम को देखकर संत प्रसन्नचित्त हुए, उसी प्रकार और सूर्य को कहा जाए कि देख करके सरोज। आगे हम आपको रूपक अलंकार के भेद के विषय में बताएंगे। रूपक अलंकार के भेद। वैसे तो देखा जाए रूपक अलंकार के बहुत से भेद होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपके मुख्य रूप से 2 भेदों पर चर्चा करेंगे। पहला भेद है आपका निरंग रूपक, और दूसरा भेद है इसका शांग रूपक। दोनों में अंतर क्या है? जहां पर एक ही उपमान और एक ही उपमेय हो, कहने का तात्पर्य है कि जिस काव्य में या जिस काव्य पंक्ति में या जिस उदाहरण में रूपक अलंकार का एक ही उपमेय और एक ही उपमान हो, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। फिर समझ लीजिए कि जब किसी भी उदाहरण में एक ही उपमेय और एक ही उपमान विद्यमान हो तो वहां निरंग रूपक अलंकार होगा। और दूसरा देखेंगे, जब किसी भी उदाहरण में 2 या 2 से अधिक उपमेय, 2 या 2 से अधिक उपमेय, 2 या 2 से अधिक उपमेय तथा 2 या 2 से अधिक उपमान हो, 2 या 2 से अधिक उपमान हो, वहां पर आपका सांग रूपक अलंकार होता है। अलंकार को मुख्य रूप से अगर देखा जाए 2 भागों में बांटा गया है, एक निरंग रूपक अलंकार, दूसरा सांग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार उसे कहते हैं जिस जब किसी उदाहरण में एक ही उपमेय और एक ही उपमान विद्यमान होता है, और जब 2 या 2 से अधिक उपमेय, 2 या 2 से अधिक उपमान किसी भी उदाहरण में विद्यमान होता है, उपस्थित होता है, तो उसे हम सांग रूपक अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। आगे हम रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले निरंग रूपक के विषय में जान लेते हैं। इसका पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीराबाई की रचना है और इसमें इन्होंने बताया कि मैंने राम की रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। कैसा धन प्राप्त किया? मतलब प्रभु श्री राम में और रत्न में इन्होंने किसी प्रकार का भेद नहीं किया, और भेद ना होने की वजह से यहां पर भी आपका रूपक अलंकार है। राम और रत्न, अब देखा जाए तो मीरा भाई किसकी उपासिका है यहाँ पर? श्री कृष्ण की, लेकिन वो राम को श्री कृष्ण के स्थान पर राम की उपासना करते हुए कहती है कि मैंने उनके रूप का रत्न धन प्राप्त कर लिया है। तो राम यहाँ पर क्या हो गए? उपमेय हो गए, और रतन क्या हो गया? यहाँ पर उपमेय हो गया। अब आपसे यह जानना चाहते हैं हम कि इस उदाहरण में कितने उपमेय और कितने उपमान हैं? कितने उपमेय और कितने उपमान हैं? एक उपमेय है और एक ही उपमान है, और जब किसी उदाहरण में एक ही उपमेय और एक ही उपमान होता है तो वह निरंग रूपक अलंकार होता है, जो कि रूपक अलंकार का एक भेद है। दूसरा उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप जलाए। इसमें भी आप देखेंगे कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है। कहा गया शशि मुख। सबसे बड़ी पहचान मैंने बताया था कि बीच में योजक चिन्ह का आना चाहिए, योजक चिन्ह बीच में आया है कि मुख रूपी चंद्रमा पर घूंघट डाले आंचल में अपने दीप को जलाए हुए है। तो शशि मुख की बात हो रही है, तो यहाँ मुख क्या हो जाएगा? आपका उपमेय, और शशि क्या हो गया? आपका उपमान। अब
निरंग रूपक है या सांग रूपक, इसको जानने के लिए मैंने आपको बताया है कि यह जानना जरूरी है कि कितने उपमेय और कितने उपमान है। यहाँ पर भी एक ही उपमेय और एक ही उपमान है, इसलिए यह भी आपका निरंग रूपक अलंकार है। निरंग रूपक और सांग रूपक में अंतर यही है कि जब किसी भी उदाहरण में एक उपमेय और एक उपमान होगा तो वह निरंग रूपक अलंकार होगा, और जब दो या दो से अधिक उपमेय, दो या दो से अधिक उपमान हो तो वहां पर आपका सांग रूपक अलंकार होगा। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं हम सांग रूपक अलंकार में। सांग रूपक के उदाहरण, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यह एक बिहाग गीत है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। और बिहाग गीत उसे हम कहते हैं जो रात्रि के अंतिम चरण में अर्थात प्रातः काल होने के पूर्व में गाया जाता है। तो एक सखी अपने दूसरे सखी को यह गीत जगाने के लिए गाती है कि बीती विभावरी की तारों से भरी रात्रि अब व्यतीत हो चुकी है। अंबर पनघट कह रहे हैं कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट की। उषा मतलब प्रातःकालीन, नागरी का तात्पर्य है यहाँ चतुर स्त्री से, घट का तात्पर्य है घड़े से, और तारा नक्षत्र हो गया आपका, अंबर मतलब आकाश, पनघट वह स्थान जहां पर पानी भरा जाता है। तो क्या कहा कि उषा रूपी चतुर स्त्री अपने तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। अब यहां यह देखना है कि कितने उपमेय और कितने उपमान है। तो पहला उषा, उषा रूपी स्त्री, उषा रूपी स्त्री, प्रातःकाल रूपी स्त्री। जिस प्रकार प्रातःकाल होता है तो तारे आकाश में छिप जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री अपने घड़े को पनघट में डुबो रही है और वह घड़े पानी में छिप जा रहे हैं। तो उषा रूपी चतुर स्त्री अपने तारे रूपी घड़े को, तारे रूपी घड़े को और अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में। अब देखा जाए तो यहां उषा, तारा और अंबर ये तीन उपमेय हैं, और स्त्री, घड़ा और पनघट ये तीन उपमान। तो स्पष्ट ये हुआ कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी उदाहरण में तीन उपमेय और तीन उपमान हैं। और बताया गया कि जब किसी उदाहरण में दो या दो से अधिक उपमेय और उपमान होते हैं तो वहां पर आपका सांग रूपक अलंकार होता है। तो यह उदाहरण आपके सांग रूपक अलंकार का है। एक और अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण है आपका कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। मन सागर मेरा लहराता। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। यदि रूपक अलंकार है तो रूपक अलंकार का कौन सा भेद है। तो मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर, कि तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा को देखकर मेरा मन रूपी सागर लहरा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को सागर में लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं ज्वार भाटा के कारण। तो किसको देखकर उठती हैं? चंद्रमा को देख करके। तो कह रहे हैं जिस प्रकार चंद्रमा को देख करके सागर में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार आपके मुख को देखकर मेरे मन में प्रेम की लहर उमड़ती है। तो मुख रूपी चंद्रमा को देखकर मेरा मन रूपी सागर लहराता है। यहाँ मुख रूपी चंद्रमा, ध्यान रखेंगे कि मुख
उपमेय है और चंद्रमा उपमान। मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान है। और दूसरा मन सागर, यहां मन आपका उपमेय और सागर आपका उपमान। सागर उपमान। तो मैंने यहां भी देखा कि मुख चंद्र एक उपमेय उपमान, मन सागर दूसरा उपमेय उपमान। तो यहां भी 2 उपमेय और 2 उपमान है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता में 2 उपमेय और 2 उपमान है, इसलिए यह उदाहरण भी सांग रूपक का उदाहरण है। हमने इस वीडियो के माध्यम से रूपक अलंकार के विषय में, इसके उदाहरण के विषय में, परिभाषा के विषय में, पहचानने के विषय में अच्छे तरीके से पढ़ा। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करिएगा, और ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। आपको रूपक के विषय में बता दें कि हमारे जो हिंदी की सबसे राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी को हमें रूपक का बादशाह कहते हैं। यह इनका सबसे प्रिय अलंकार रहा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रूपक अलंकार गोस्वामी तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे प्रिय अलंकार था। सबसे प्रिय अलंकार था। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी आप, कि रूपक अलंकार अगर पूछा जाए कि किस कवि का सबसे प्रिय अलंकार था, तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जिन्हें यह अलंकार सबसे ज़्यादा प्रिय था। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार का टॉपिक लेकर के। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद। और यह आप लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला वीडियो अगले दिन उपलब्ध होगा। धन्यवाद।